हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम तिवारी और मैं अपना मास्टर्स एनआईटी दुर्गापुर से कर रहा हूँ। और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, आईआईटी जेई, आईआईटी जेएम और भी कम्पिटिटिव एग्जाम का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो कि अभी हम लोग कर रहे थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, यही कर रहे थे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इम्पटी सेट। निम्नलिखित मतलब नीचे जो दिया गया इसमें से कौन सा इम्पटी सेट का एग्जाम्पल है? द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5। हमको कलेक्शन लेना है, एक सेट ऐसा कंसीडर करना है जिसमें क्या है, सभी इवन नेचुरल नंबर है जो किसके डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, डिविजिबल बाई 5। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेट का क्या मतलब इसका आंसर होगा, यहीं पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आंसर। आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी कितने भी मतलब ऑल नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर होंगे कोई एंडिंग विथ जीरो, मतलब जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे, ऑल नंबर, ऑल नंबर्स एंडिंग विथ जीरो क्या होगा, जीरो। जितने भी नंबर होंगे एंडिंग विथ जीरो एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्ट जीरो जीरो इज डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 5। जीरो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, एंड इवन नंबर हैंस, जीरो क्या है, इवन नंबर है। एंड आर इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या होगा, हेंस इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट। इसके अलावा और कोई भी एग्जाम्पल है क्या? हेंस इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट। देखिए, इम्पटी सेट क्या होता है, जिसमें एक हम ऐसा सेट कंसीडर करेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं इम्पटी सेट, जो कि हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको इम्पटी सेट के बारे में नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और देख सकते हैं, वहां से बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा रखा है। ठीक है, तो चलिए पहला हो गया हम लोगों का डन। और फिर सेकंड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम लेना है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम हमें लेना। ठीक है, अब हमें बताओ एक सेट हमको कंसीडर की जिसमें सभी इवन प्राइम लेना है। ठीक है, प्राइम इवन लेना है। अब इवन प्राइम कौन सा नंबर होता है, कौन सा, जीरो प्राइम है, नहीं है। ठीक है, तो इवन प्राइम क्या होगा, टू। टू इज इवन प्राइम। एक दो ही ऐसा एलिमेंट, मतलब दो, एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन प्राइम है, प्राइम भी है और इवन भी है। दो के अलावा हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता जो कि इवन प्राइम। ठीक है, तो दो ऐसा हमको मिल जाएगा जो इवन प्राइम है, तो उसी का हमें सेट कंसीडर करना है। और इम्पटी सेट है क्या, ऐसा कुछ है, हम लोग जानते हैं। सेकंड, टू इज
टू इज प्राइम एंड टू इज प्राइम एंड इवन। ठीक है, दो क्या है, प्राइम भी और इवन भी है। ये ऐसा इट इज ओनली प्राइम, मतलब ये एक ही ऐसा प्राइम है, इट इज ओनली प्राइम, इट इज ओनली प्राइम, मतलब यही एक ऐसा प्राइम मिलता है जो कि इवन होता है और इसके अलावा कोई भी नहीं, नहीं मिलता हमको लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी जान चुके हैं कि कोई चीज इवन प्राइम, जैसा कि अभी हमने बताया कि दो के अलावा हमको और ऐसा कोई प्राइम नहीं मिलेगा जो इवन हो। प्राइम तो बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इवन प्राइम हमको कहा गया, तो इवन प्राइम दो के अलावा हमको कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल नहीं होगा इम्पटी सेट का। सो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, EX का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म चलता है, शॉर्टकट फॉर्म में लिख एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट। ठीक है, इम्पटी सेट, क्योंकि मतलब हमको एक यस, हमने एक ऐसे सेट कंसीडर कर लिया जिसमें क्या हुआ, टू मिल गया, तो ये क्या हुआ, इवन हो गया, इवन और प्राइम भी। ठीक है, तो और इम्पटी सेट का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक, वो होता है इम्पटी, दिस इज इम्पटी सेट। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये इम्पटी सेट का एग्जाम्पल होता है। जबकि इसमें दो एग्जाम्पल, एक एलिमेंट मिल गया ना, तो दिस इज नॉट इम्पटी सेट। फिर अगर ये इम्पटी सेट नहीं है तो है क्या, वो भी थोड़ा हमें जानना जरूरी है। तो दिस इज सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा अपना सिंगलटन सेट। और जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में क्या समझा था, अभी उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो ऑल इवन पूछा है, तो जीरो क्या होता है, जो कि इवन की क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसलिए उसको इवन में रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो इवन में रहेगा तो इवन, तो जीरो ऐसा डिविजिबल, जीरो इज डिविजिबल बाई 5, एक ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया ना जो कि उस सेट में बिलोंग कर गया, तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा किसका, एम्पटी सेट का। तो पहला और दूसरा दोनों एग्जाम्पल्स नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है यक्स सच डेट यक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस जीरो, यक्स इज रेशनल नंबर। तो क्या एग्जाम्पल होगा, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड, थर्ड हम लोगों का कहता है कि यक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इम्पटी सेट मिलना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, यक्स इज द रेशनल नंबर। ठीक, यक्स रेशनल है क्या, ये इरेशनल है, देखते हैं क्या कर रहा है। यक्स इज रेशनल नंबर, पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यक्स की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, यक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू। ठीक है, अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, इस पे भी एक सेक्शन हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट टू हो गया, अंडर रूट टू बिलोंग्स एन, अंडर रूट टू बिलोंग एन, देयर इज नॉट नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, पहला नंबर, देयर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, अगर ये नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, नॉट नेचुरल नंबर, ये नॉट नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर तो है नहीं, फिर ये है क्या, दिस इज इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। और जबकि हमको क्या करना है, फाइंड करना है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, हुज स्क्वायर इज टू, जिसका स्क्वायर क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, दो होगा। जबकि ये अंडर रूट टू किस में बिलोंग कर गया। ठीक है, हमको कहा गया कि मतलब ऐसा एग्जाम्पल आप बनाइए, इस चीज का यक्स ऐसा फाइंड करिए जो यक्स सच डेट, यक्स कहाँ फाइंड करना चाहिए, यानी यक्स हमको
एग्जाम्पल में कहा कि इसमें बिलोंग करना चाहिए क्यू में, ठीक। जबकि बट यक्स डज नॉट बिलोंग्स क्यू, ठीक है। सिंस यक्स क्यू में तो नहीं जा रहा ना, क्योंकि अंडर रूट टू मिल गया, और अंडर रूट टू हमारा क्या होता है ना, रेशनल नंबर तो होता नहीं है, दिस इज इरेशनल नंबर, तो वी फाइंड, ये पे लिख लेते हैं, ठीक है। फाइंड यक्स बिलोंग्स क्यू सी। तो हमारा जो सेट यहाँ पे हमने लिया ना, तो हमें एक ऐसा सेट मिल गया, तो यस इज इक्वल टू हमें इम्पटी सेट मिल गया, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पटी, ठीक है, सेट। किसका एग्जाम्पल है? इम्पटी सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट, ठीक है। समझ में आया? चलिए हम लोग अगला डिस्कशन अपना देखते हैं। फिर हमसे कहा गया, चौथा कह रहा है यक्स सच डेट यक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक। यक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। और यक्स क्या है? लेस देन 8 से है, ठीक। यक्स लेस देन 8 एंड सिमुलटेनियसली यक्स ग्रेटर देन किससे है? 12 से, ठीक है। हमसे कहा गया कि यक्स हमारे नेचुरल नंबर है, मतलब यक्स बिलोंग टू एन, और यक्स 8 से क्या है? छोटा है, और यक्स 12 से बड़ा है, ठीक है। इस तरह हमको एक सेट फाइंड करना है। चलिए करते हैं हम लोग। अपना चौथा हो जाएगा, थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, हम 4 नंबर वाला फाइंड करते हैं। तो चौथा अपना क्या करा कि x इज नेचुरल नंबर, x लेस देन 8 एंड x इज सिमुलटेनियसली x ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसको क्या होगा, कोई भी आपके अंदर नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर इज नो नेचुरल नंबर, ठीक है। या नो का मतलब नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 12, ठीक है। इस क्राइटेरिया में देयर इज नो नेचुरल नंबर, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पटी सेट। हेंस इट इज, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पटी सेट। देखो इसको हम फिल करवाते हैं कैसे होता है। हमको क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो कि 8 से बड़ा हो, और मतलब 8 से क्या हो, लेस देन 8, ठीक है। 8 से तो छोटा, और 12 से बड़ा हो, ऐसा कुछ उसका क्राइटेरिया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे लिख देते हैं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा हमको मतलब फाइंड करना है। फिल करवाते रहे तुमको, परेशान मत होइए। ग्रेटर देन 12, ठीक है। ऐसे मतलब लिख लेते हैं।
तो यक्स हमको ऐसे मिलेगा कि जो लेस देन हो किससे, 8 से। ठीक है, इस तरह वो लिखा जाता है, एक्स लेस देन 8 एंड यक्स ग्रेटर देन 12। सेम ही यक्स हमको फाइंड करना है, जो कि यक्स 12 से बड़ा हम लोग ले लें और यक्स छोटा लें। तो ये ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ना, अगर हम सोचते कि मतलब 8 से यक्स हम ऐसा कंसीडर करते जो 8 से छोटा होता, 8 8 से लेस होता, तो 7 हम लोग फाइंड कर सकते थे। और ऐसा भी अगर कंडीशन होता कि मतलब 12 से हमको ग्रेटर देना है तो 13 हो सकता था। बट बट ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं, हमको यक्स एक ही यक्स फाइंड करना ना जो इन दोनों क्राइटेरिया को क्या करे, फुलफिल करे। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड, वी कैन नॉट फाइंड। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ इम्पटी सेट। दिस इज एग्जांपल ऑफ इम्पटी सेट। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग चलते हैं अपना, और क्या था, फिर हमसे कहा गया पांच वाले जी, यक्स इज पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। यक्स क्या है, एक यक्स ऐसा हमको पॉइंट लेना ना जो कि कॉमन हो टू पैरेलल लाइन का। जैसे ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये अपना पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये अपना मान लो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल, तो हमको इन दोनों के बीच के एक्स ऐसा कॉमन पॉइंट चाहिए ना, एक्स हमको ऐसा कॉमन पॉइंट चाहिए जो इन दोनों लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। अब हमको एक बात बताइए, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, फिर समझ में थोड़ा सा आएगा। these are two पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, बट कॉमन एलिमेंट का क्या मतलब होता है, दैट्स फॉर लॉजिक। ठीक है, कैसे हम सीखेंगे कॉमन एलिमेंट क्या होता है। कॉमन एलिमेंट हमको यक्स ऐसा फाइंड करना चाहिए जो इन दोनों को लाए मतलब इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वहीं पे हमको कॉमन एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमको कॉमन एलिमेंट ऐसा ज्ञात करते, तो अगर हम ऐसे एक लाइन घुसाते हैं ऐसे, तो दिस पॉइंट क्या हो जाता है, एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो कॉमन है। इन दोनों को क्या करता है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे कॉमन लाइन हो जाता है। बट यहाँ पे तो L1 L2 मान लीजिए हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है, L1 और इसे L2 मान लीजिए। तो L1 L2 आर द पैरेलल लाइन, बट but these are two lines parallel, but both lines are not intersect to each other. ठीक है, since this is example of empty set, because I am finding no common element. ठीक है, I am drawing two parallel lines. ठीक है, I am drawing two parallel lines, both are not intersect to each other. ठीक है, since we cannot find common point, I am ठीक है, तो फिर अगर हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हमको कॉमन पॉइंट नहीं मिला, मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन ही नहीं है, तो दैट्स एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया, दीज आर टू पैरेलल लाइन, दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। तो ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इसको हमने फिगर से विजुलाइज कर दिया। एग्जांपल ऑफ
इम्पटी सेट, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट। तो चलिए हम लोग और डिस्कस करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास। ये एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी उसी पर पार्ट है भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स है, which are the following set are finite and which are infinite, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। पहला क्या करता है, which of the following set are finite and which are infinite। हम लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं। अ, मतलब मान लो कंसीडर करो एक सेट हमने लिया, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट, then we get finite। I'm not counting the number of element, then we call infinite, ठीक है। जैसा कि फाइनाइट में होगा यस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 5, 1 से 5 तक 5 एलिमेंट, 1 to 5 5 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5। और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल आर, एन, ठीक है, जेड, दिस इज इनफाइनाइट सेट, बिकॉज हम लोग इसमें फाइंड तो नहीं कर सकते ना कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। जितने भी हम लोग करते चले जाए, सेट ऑफ इंटीजर क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट है। तो उसी प्रकार हम लोग का सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल इज प्लेन। हमें एक सेट लेना है जो कंसेंट्रिक सर्किल हो, ठीक है, क्या है वो, प्लेन है। तो इसका क्या, इसको हमें फाइंड करना है, बताना है कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। और अगर इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में आप नहीं जानते तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा रखा है, ठीक है। इंटरसेक्ट और कंसेंट्रिक सर्किल कैन बी ड्रॉन इन प्लेन। तो इंटरसेक्ट करता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो इसी वैसे फाइंड कर सकते हैं ना, दो सर्किल है, ये कॉन्सेंट्रिक है, तो इसमें हम क्या करें, फाइंड करना है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है कि क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में तो करते हैं, ठीक है। तो पहले रुको थोड़ा सा, तो मैं पहले बता दूं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है पहला एग्जांपल, वो हम लोगों का क्या होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट, देखो फर्स्ट हमने क्या किया, कंसेंट्रिक सर्किल होता है वो प्लेन होता है ना, प्लस अभी लिखवा देते हैं तुम लोग, ठीक है। हमने एक सर्किल ड्रा किया, फिर दूसरी सर्किल ड्रा किया, तीसरा सर्किल ड्रा किया, चौथी सर्किल ड्रा किया, मतलब ऐसी सर्किल लेनी है जो कि इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। दिस इज कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब आई एम नॉट गुड आर्टिस्ट, ठीक है। तो फिर इधर हम लोग समझ लेते हैं, मान लीजिए ये हम लोग एक सर्किल होगा, ठीक है, तो हमारे ये दूसरा सर्किल हो गया, ठीक है, फिर तीसरा सर्किल हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सर्किल, ठीक है, वो बहुत सारे हम सर्किल ड्रा कर सकते हैं ऐसे। तो क्या होगा, ये सब क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखवा देते हैं हम, द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है,
इन ये प्लेन। प्लेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। अगर प्लेन पे नहीं हुआ तो फिर ऐसा हम लोग नहीं कह सकते भाई प्लेन पे, क्योंकि प्लेन हमारा क्या है, ऐसे प्लेन, ठीक है। ऐसे सिमिलर प्लेन, ये क्या है, दिस इज प्लेन। अब हम इस पे कंसेंट्रिक सर्किल, फिर अगेन कंसेंट्रिक, अगेन कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। तो बहुत सारे सर्किल्स हम क्या करते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इन्हीं प्लेन इज इनफाइनाइट, ठीक है। इज इनफाइनाइट। तो ऐसे हमारे बहुत सारे हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोगों का क्या है, सेट अप लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। हमें लेना है सेट अप लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट का हमको कंसिडर, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, बताओ। बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, बताओ बताओ। क्या होगा, नहीं जानते। फाइनाइट होगा क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स होते हैं, 26। तो दिस इज फाइनाइट, ठीक है। लिखवा देता हूँ मैं इसमें। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों के पास, ठीक है। कहाँ पे थे हम? एक मिनट, सॉरी यार, फॉल्टेक्स, चलो यही पे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है सेटअप, क्या लेना था, मतलब सेट हमको ऐसा कंसीडर करना था जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट लेने थे और फाइंड करना था कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। चलिए, सेकंड वाला। दियर आर जस्ट 26 लेटर इन इंग्लिश लेटर, ठीक है। कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं, 26, ठीक है। हेंस इट इज फाइनाइट, इट इज फाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनाइट हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा है ना। ये कह रहा है हमको एक यक्स ऐसा लेना है, यक्स इन एन, मतलब यक्स कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। और यक्स 5 से हमको बड़ा ले लेना है। क्या लेना है, 5 से बड़ा लेना है, पहली 5 संख्या को छोड़ के उससे यक्स हमको बड़ा ही ले लेना है, कितनी यक्स आएंगे, ठीक है। तो ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। चलिए दिखाते हैं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मतलब तीसरा ऐसा कह रहा है, थर्ड, कि हमको यस, मान लीजिए हमने एक सेट कंसीडर किया, यहाँ पे यक्स बिलोंग्स एन, ठीक, यक्स एन में बिलोंग है, सच दैट यक्स ग्रेटर देन 5। हमको एक ऐसा सेट बनाना है जो कि यक्स कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है। और यक्स कहाँ बिलोंग करता है, मतलब नेचुरल नंबर में, और यक्स क्या है, 5 से बड़ा। तो हमने नेचुरल नंबर का अगर सेट बनाते हैं, एन इज इक्वल टू, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू, ठीक है। तो ऐसे चला जाता है। तो हमसे कहा कि ये 5 संख्या हमको छोड़ देनी है, ये 5 नहीं लेना, ठीक। उसके बाद के जितने भी संख्या आते हैं ना, उनको हम लोगों को क्या करना है, कंसीडर कर देना है। तो हम हमारा सेट हम बनाते हैं,
यस डैश बना लेते हैं एक्सेट। इसमें हम लोग क्या करेंगे 6 7 8 9 10 टेस्ट ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम पहली पांच संख्या को रिमूव करने के बाद, ठीक है, पहली पांच संख्या को रिमूव करने के बाद बाद की जितनी भी संख्या है इस सेट में क्या आ जाएंगी, ठीक है, इस सेट में हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो ये सेट हम लोगों का फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, बताओ। ये सेट हम लोगों का फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि हमने पांच ही, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो जब नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट है, उनमें से पांच संख्या को हमने क्या किया, रिमूव कर लिया, निकाल लिया, ठीक। और बाकी की जो संख्या है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे पूरा समुंदर है, ठीक है, समुंदर मान लीजिए, यहाँ पे पूरा समुंदर है, ठीक है। ये मान लीजिए पूरा समुंदर में पानी 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 है, ठीक है, पानी पानी भरा हुआ, ठीक है। और एक आदमी यहाँ से आता है, ठीक? एक आदमी आता है यहाँ से, हाथ में बढ़िया बाल्टी वाल्टी लेके, ठीक है, बड़ी सी, वैसे एक बाल्टी वो पानी निकाल लेता है। समुंदर में कितना पानी है, हम कहें कि कितना लीटर पानी है, तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, हम फाइंड नहीं कर पाएंगे कि कितना लीटर इसमें पानी है समुद्र में। अगर उसमें से हम एक बाल्टी पानी निकाल लिया, ठीक है, तो क्या समुद्र में पानी की कमी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो सिमिलर इसको अप्लाई यहाँ कर लेते हैं। हमने कहा पहली पांच संख्या को रिमूव कर देते हैं, तो पहली पांच संख्या हमने रिमूव कर दी, बाकी की संख्या लिख दिया ना। तो कितनी संख्या, इनफाइनाइट, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, कौन सी सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। मजा आ रहा है, एंजॉय करो। मैथमेटिक्स इज बहुत ही इंजॉयफुल सब्जेक्ट है। अब क्या किया, फिर सिमिलर टू, फिर हमने क्या कहा, यक्स, ऐसा लो लो, यक्स कहाँ है, नेचुरल नंबर में है। यक्स कहाँ है, नेचुरल नंबर में है। और यक्स कहाँ से, 200 से छोटा है, 200 से छोटा है, मतलब यक्स इज लेस देन 200, यक्स इज लेस देन 200। तो दिस इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट, बिकॉज हम लोगों को क्या फाइंड करना है, कौन सा है चौथा, फोर्थ एग्जाम्पल, हम लोगों को लेना है, मतलब ऐसा लेना है कि यक्स बिलोंग्स n such that x x लेस देन 200, ठीक। हमको x लेस देन लेना है 200 से ना, तो 200 से हमको लेस देन कितने कितने तक लेना है, हम लोग अपना सेट कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू कितने तक जाएंगे, 199, क्योंकि हमको उसने कहा 200 लेस देन 200, अगर वहां से लेस आर इक्वल लगा होता तो हम कहते कि 200 भी आएगा, तो 199 तक। तो क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट है, 199, ठीक है। इस सेट में हमने कितने एलिमेंट है, 199, तो दिस इज द फाइनाइट सेट, ठीक। दिस सेट इज फाइनाइट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, तो दिस इज फाइनाइट सेट बिकॉज आई एम काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा। तो और चलते हैं, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल मिला, यक्स इन जेड और यक्स लेस देन 5, तो सिमिलर टू एक्स,
ठीक है, तो सिमिलर ऐसे इसको कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का फाइनाइट हो जाएगा। यक्स कहाँ है? ठीक है, अब हमको एक चीज बताओगे? बहुत ही अच्छी लॉजिक है भाई, बहुत अच्छा लॉजिक है इस सवाल में। ठीक है, हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे। ये सवाल कह रहा है सिक्स। सिक्स सवाल देखते हैं। फाइव तो पांचवा तो हम लोगों का क्या है? फाइनाइट सेट है। फाइव कह रहा है कि यक्स इन आर। यक्स कहाँ है? आर में। और यक्स दो नंबरों के बीच में है। दो नंबर कौन कौन से? जीरो और वन के बीच में है। तो क्या है? फाइनाइट होगा? कमेंट करो। फाइनाइट होगा? कमेंट करो, बताओ। फाइनाइट और इनफाइनाइट, बताओ तो। ठीक है, हम बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी लॉजिक है यहाँ पे, सीखना पड़ेगा। हमने कहा कि हम लोगों की रियल लाइन क्या है? क्वेश्चन नंबर बी, हम लोगों की क्या है? रियल लाइन है ये। ठीक, ये रियल लाइन है। ठीक, ऐसे रियल लाइन। ठीक, हमने कहा कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है? जीरो। और ये क्या है? वन। और ये क्या है? टू। ये क्या है? थ्री। ठीक, और इधर ऐसे ही, ये क्या है? माइनस वन। दिस पॉइंट माइनस टू, एंड दिस पॉइंट माइनस थ्री, एंड सो ऑन। ठीक है, बट माई टारगेट इज, हम लोगों का एम क्या है कि दिखाना है कि यक्स कहाँ है हमारा? इन दोनों, इस और इस के बीच में हमारा यक्स है। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि ये रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है। ठीक, रियल नंबर, ये रियल नंबर है, हमको ये फाइंड करना है कि ये रियल नंबर पहला नंबर। और हमको ये दिखाना है कि जो यक्स हम लोग फाइंड करेंगे वो हमारा फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो दोनों चीजों को हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो, अगर ये रियल लाइन है तो यहीं पे कहीं पे हमारा क्या होगा? 0.1। ठीक, यहीं पे कहीं पे हमारा होगा 0.2। ठीक है, ये कहीं पे होगा 0.3। ठीक, ऐसे होगा कहीं पे 0.5। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं। क्योंकि अब देखो 0.5 हो गया, ठीक, 0 होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? हो जाएगा हमारे 0.0, 0.001, 0.001। इन दोनों के बीच में 0.002, 0. तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। कितने? इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे हमारे क्या है? रियल नंबर है। क्योंकि क्यू हमारा क्या है? क्यू रियल नंबर। क्योंकि क्यू क्या है? सबसेट है किसका? आर का। ठीक है, क्यू क्या है? सबसेट है आर का। तो जितने भी, और क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? पी बाई क्यू। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्म में जितने भी क्या आएंगे, जितने भी नंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। तो 0.1 आएगा, कैसे आएगा? 1/10। 1/10 ऐसे, 1/20। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों पॉइंटों के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। तो इस तरीके से ये थी लॉजिक।
और अगर हम ऐसे कहते हैं 0 1 2 3, इन दोनों के बीच में कितना, तो कहोगे 0.5, 0.5, 0.6, तो ऐसे 0.9 तक काउंट कर लोगे, बोलोगे 1 सर, तो ये दिस इज तो काउंटेबल, बट दिस इज नॉट काउंटेबल। ठीक है, ये लॉजिक है, क्योंकि इन दो, और जितने हमने ज्ञात किया ना, फाइंड किया 0.1 एंड 0.2, इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट, और फिर उन दोनों के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, फिर उन दोनों के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल हम लोगों का। चलिए और भी देखते हैं, और भी एग्जाम्पल से क्या, और एक एग्जाम्पल हम लोगों को फर्स्ट बचता है, ये वाला, इसको ही स्टार्ट कर लेते हैं। Which of the following statement are true? ठीक है, give a reason to support your answer. For any two set A and B, either ये और ये बी है। ये कह रहा है कोई भी सेट ले लो, ठीक है, जितने भी सेट होते हैं कोई भी तुम सेट ले लो, वो या तो ये होंगे या तो बी होगा, या तो ये होगा ये एंड बी। हम दो सेट ये और बी कंसीडर करेंगे तो वो या तो ए बी होगा या तो बी ए होगा, पर इसकी क्या गारंटी कि यही दो सेट होगा, और भी तो हमको सेट मिल सकते हैं ना, इन दोनों का हम सबसेट उठा के बना लें, वो भी तो कर सकते हैं। तो क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देख, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। ये ये बताओ, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, दिस इज पॉसिबल। कोई भी सेट ले लो इनफाइनाइट सेट का, तो कोई भी सबसेट ले लो इनफाइनाइट सेट का, तो इनफाइनाइट रहेगा? नहीं, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी क्या होगा, नॉट ट्रू। एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट का हर सबसेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, बिल्कुल, क्योंकि फाइनाइट सेट का हर सबसेट फाइनाइट ही होगा। ये क्या है, दो दो बार हो गए, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर से लेना पड़ेगा ना आपको, ले लेते कलर से। तो हमारा फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट यही होगा। ठीक है, सेकंड में दो बार टाइप हो गया ना, तो टाइप में मिस्टेक हो जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अपना। बताया ना कि ये जरूरी तो नहीं है, दो सेट के अलावा भी हो सकते हैं ना, इट इज नॉट नेसेसरी। फर्स्ट, नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, और we need to set for any two set A and B, for any two set A and B to be either, to be either AB और BA। ये क्या कर रहा है, सीधा से मतलब मान लो तुमने ये कोई एक सेट लिया, ठीक है, कोई भी एक सेट ले लिया तुमने, ठीक है, इसमें भी ना एलिमेंट, और बी तुमने कोई एक सेट लिया, ठीक है, इसमें भी कोई भी एलिमेंट्स ले लो, तो ये कह रहा है कि हमको सिर्फ और सिर्फ हमको फाइंड करने पे यही दो सेट मिल जाए, या तो ये भी मिलेगा या तो बी ए मिलेगा, बी ए बी मिलेगा या फिर बी ए मिलेगा, इन दोनों सेट के अलावा कोई सेट ही नहीं मिलेगा, पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए दूसरा क्या कहते हैं, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। कि हर सबसेट इनफाइनाइट सेट का क्या होता है? फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं, वीनो वीनो डेट क्या जानते हैं कि यन इज यन, मतलब यन के बारे में तो बहुत जानते हो तुम लोग, थोड़ा सा और अच्छा लेते हैं। ठीक, अभी हमने तुम्हें क्या करवाया, फील करवाया, ठीक है, क्या करवाया, फीलिंग करवा दी। हम लोग क्या ले लेंगे, आर, नोट आर इज फाइनाइट, आर इज, आर इज क्या है, आर हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक, आर क्या है हमारा, इनफाइनाइट। बट बट वी कैन टेक, वी कैन टेक वी कैन टेक सबसेट ऑफ आर। ठीक है, वी कैन टेक सबसेट ऑफ आर। तो हमने क्या लिया, ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसा हमने सेट ले लिया। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है, सबसेट किसका है, आर का। जबकि हमारा सेट क्या है, सेट हमने लिया आर जो कि इनफाइनाइट था, बट हमें एक सबसेट हमको कैसा फाइंड हो गया, फाइनाइट हो गया। तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये सिर्फ ये इतना ही कह रहा है, ये कह रहा है कि मतलब हम लोग एक ऐसा सबसेट ले लेंगे ना, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, क्योंकि कोई भी हम सबसेट लें, चलिए कोई भी सबसेट लें इनफाइनाइट सेट का, जो कि क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बट हम लोगों ने कैसा फाइंड किया, एक सबसेट हमने इनफाइनाइट सेट का फाइंड किया, जो कि कैसा है, फाइनाइट है। तो ये क्या होगा, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस वेंट विच फॉल्स, फॉल्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये देख लो कि हमने यन यन लिया, यन क्या है, सेट ले लिया, ठीक, और इसका सबसेट कैसा बना है, 1 2 3। तो ये क्या है, यन हमारा सेट है, उसका सबसेट हमने क्या लिया, क्या ले लिया, यस, जो कि कैसा है, फाइनाइट है। यन हमारा कैसा है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है, उसका सबसेट कैसा है, फाइनाइट है। तो ऐसा हमको सबसेट मिल जा रहा है ना, जो कि इनफाइनाइट नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस assumption इज, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, गलत है। ठीक, चलिए दूसरा हो गया, तीसरा, एवरी सबसेट ऑफ ये फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, एब्सोल्युटली इट इज ट्रू, ऐसे दिखा देते हैं। यहीं पे देख लेते हैं तीसरा, तीसरा हम लोगों का तीसरा है, एवरी सबसेट ऑफ, ठीक है, तीसरा हम लोगों का, हमने एक सेट ले लिया, यस इज इक्वल टू एक 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट, दिस सेट इज फाइनाइट, दिस सेट इज फाइनाइट। तुम इसके कितने सबसेट बना सकते हैं, कितने सबसेट बना सकते हैं, इसके हम लोग मैक्सिमम 4 सबसेट बना सकते हैं। और एक इम्पटी ले लेंगे, तो इम्पटी हर किसी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक, इम्पटी हर किसी का क्या होगा, सबसेट हो जाता है। तो इसके हम सबसेट बना लें, फर्स्ट हम यस वन बना लिए, इसमें हम लिया 1 2 3,
ये भी क्या है, फाइनाइट है। यस टू ले लिया जिसमें कितना, वन टू, दो ही एलिमेंट लिया। ये भी किसका सबसेट, यस का। यस थ्री ले लिया जिसमें वन ही रखा। ठीक है। और सेट जो होता है ना, खुद का सबसेट होता है। सेट जो होता है, एवरी सेट इटसेल्फ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जितने भी सेट होंगे खुद के क्या होंगे, सबसेट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सेट भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यस वन, यस टू, यस थ्री आर द सबसेट ऑफ यस which is finite, which is which is finite. So since this statement is true, therefore statement is therefore statement is true. ठीक है, तो ये हम लोगों का ट्रू हो गया। अब हम लोगों का फोर्थ क्या कहता है, एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। हर सेट क्या होता है, खुद प्रॉपर सबसेट रखता है क्या, फाल्स। क्या होगा, फाल्स हो जाएगा। जैसे कि प्रॉपर सबसेट के बारे में अगर नहीं जानते तो हमने पढ़ा रखा है ना अपने यूट्यूब चैनल पे, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से फाइंड कर लेना। फिर नहीं दे सकते तो कहीं पे करवा दी। कौन सा है, थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ है आई थिंक, फोर है। फोर्थ क्या कह रहा है, एवरी एवरी सबसेट ऑफ, एवरी सेट है ये प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हर सेट क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट रखता है। बताओ, फॉल्स, बिकॉज ठीक है, एम्प्टी सेट के पास कोई भी प्रॉपर सबसेट है, नहीं है, तो वही हमने लिख दिया, एम्प्टी सेट है नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये हो गया, एम्प्टी सेट है नो प्रॉपर सबसेट। चलिए, बहुत सारे भी पेज। और फिर हमारा क्या होता है, फिर हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। और फिफ्थ ये है, फिफ्थ वाला, फिफ्थ यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज फाइव, फाइव, ये बी, ये बी, ये बी इज इनफाइनाइट सेट। बताओ, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ऐसे हम लोग रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग रिपीट करते रहेंगे। बताओ, चलो ये भी दिखा देते हैं। हम हमारा हमारा सेट इस तरह है ना, फिफ्थ, कि हमें सेट ऐसा मिल गया है, मान लीजिए यस इज इक्वल टू ये कामा बी कामा ये कामा बी कामा ये कामा बी कामा, ऐसे सब चलते हैं। बट हम लोग क्या जानते हैं कि रिपीटेड एलिमेंट जो होता है ना, वो क्या दे देता है, सेट दे देता है। क्या देता है, रिपीटेड एलिमेंट्स गिव्स सेट। ठीक है, सो वी कैन राइट, सो वी कैन राइट दिस टाइप, गिव्स
repeated element gives set. So we can write this type s is equal to कैसा, ये कामा p, दिस इज फाइनाइट। ठीक है, तो रिपीटेड एलिमेंट क्या देता है, अगर हम यहीं पे कह देते ये बी सी ए बी सी ए बी सी बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो वहां पे क्या होगा, 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। तो इसे चलिए करवा देता हूँ वहीं पे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑर्डर फिफ्थ हो गया। अब इसमें ए बी सी एंड 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट। बताओ इक्विवेलेंट सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा है, 2 सेट कब इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो इसमें कितना एलिमेंट है, यहीं पे समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारा यस वन इज इक्वल टू हमने किया ये बी सी, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट 3। यस टू इज इक्वल टू हमने क्या किया 1 2 3। ठीक है, तो यस वन इज इक्वल टू एस टू, बिकॉज ये इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और डिफिनीशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट, इफ ए एंड बी आर इक्वल देन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी आर इक्वल देन इज सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। ये तो डिफिनीशन होता है कि मतलब दो सेट हमने कंसीडर किया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इक्वल है, तो उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो वही तो इस चीज में हमको हम लोगों को फाइंड करना है। कह रहा है कि एक सेट हमको कंसीडर के दे दिया गया यस वन ए बी सी, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, यस टू गिवन, इसमें कितने एलिमेंट है 3। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दीज आर द इक्विवेलेंट सेट। 7 देखते हैं, ये सेट कैन हैव इनफाइनेटली मेनी सबसेट। हम लोग ऐसा सेट कंसीडर करें जिसके पास इनफाइनेटली मेनी सबसेट हो, कैसे पॉसिबल है। फॉल्स, क्या होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा ना। हमसे कहा गया ये सेट कैन हैव इनफाइनाइट मेनी सबसेट, ऐसे कोई भी एक ऐसा सेट है जो हमने गलत पढ़ लिया था, ये सेट कैन हैव इनफाइनाइट मेनी सबसेट, हमको ऐसा सेट है कि जो क्या कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सबसेट रखेगा। चलिए दिखा देते हैं, तुम लोग नहीं है कि एन ले लेंगे उन पे इनफाइनाइट सबसेट दिखा देंगे, आर ले लेंगे, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एन ले लो, अगर हम सिंगलटन सेट, क्या है सिंगलटन सेट, हमने फाइंड किया दिस इज सिंगलटन सेट। ठीक है, तो हमने एक सेट लिया एस, हमने एक सेट इसको मान लिया ये इज इक्वल टू सिंगलटन सेट। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, एक ही तो बनेगा ना, मैक्सिमम एक, जो कि क्या होगा, फाइनाइट होगा। दिस सेट इज फाइनाइट, दिस सबसेट इज फाइनाइट। तो एक हमको ऐसा मिल गया ना जिसके पास एक ही एलिमेंट सबसेट हो जाएगा ना,
एक ही सबसेट मिलेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना। दो मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा, चार मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। तो हमसे कह रहा है कि ऐसा कोई मिल सकता है, ये सेट कैन हैव, जो कि इनफाइनाइटली मेनी सबसेट रखे, ऐसा कोई होता होगा। पर मुझे तो एक काउंटर एग्जांपल दिखा देना है कि नहीं, आई हैव वन काउंटर एग्जांपल्स। ठीक है, हमको एक काउंटर एग्जांपल से सारी चीजें डिस्कार्ड कर देनी है। अगर ऐसा होता ब्रह्मांड में तो इसके लिए भी होता। जो चीज सबके लिए होगी इसके लिए भी होगी, जो किसी के लिए नहीं होगी इसके लिए भी नहीं होगी। तो ये सिंगलटन एलिमेंट जो है जिसके पास फाइनाइट सबसेट है, तो वो क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। जैसे गिवन स्टेटमेंट इज फाल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फाल्स। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था प्रॉब्लम सेक्शन था। तो इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पे, और शेयर और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं।